हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आप लोग कैसे हैं फटाफट बता दीजिए, और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। और 13 मई को मतलब आज आप लोगों का एग्जाम हुआ था पीपीएस का। बहुत सारे बच्चे लोग का एग्जाम में मतलब सर नदीम सर पीपीएस का सेशन लिए थे, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, जो हूबहू वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि सर आपका जो क्वेश्चन देखे थे हूबहू वैसा ही क्वेश्चन आया एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी पीपीएस का क्वेश्चन था, जिसमें हर एक क्वेश्चन लड़ा है। ठीक है, तो इस इस सेशन में हम मैथ का मोस्ट एक्सपेक्टेड वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। और एक और बात कि मैथ का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 2 घंटा पहले ही अपलोड हो गया यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप लोग जाकर उसको देख ले, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन को दम डिस्कस किया गया है। ठीक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के लेवल को बताया गया, मतलब कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको आप लोगों को कर लेना है और टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब आपका एग्जाम 13 मई को हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला को देखना है 15 मई को, मतलब आप लोगों का जो मैथ का एग्जाम है उस पर फोकस करना है। आज का जो हुआ उस पर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, किसी का खराब गया होगा, किसी का अच्छा गया होगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहले और एक और चीज, जाकर अभी फटाफट आप लोग जाकर उस वाले वीडियो को देख ले, क्योंकि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो देखना जरूरी है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जाकर उस वाले वीडियो को कंप्लीट देख लें। ठीक है, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ेंगे हम आज लोग, क्या मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, और आपका कितना क्वेश्चन रहेगा आपके पास। ठीक है, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए रहता है। टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर फुल्ली सॉल्यूशन किया जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। ठीक है, और को जो भी दिक्कत होगा आपको आपको फटाफट बता देना है, आपका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पर, जो इससे ये पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको एक बार और देख कर जाना है, ताकि ऐसा क्वेश्चन ना दिखे, लेकिन ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, और कुछ कुछ कंसेप्ट इसमें जो यूज होगा वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपना पहला क्वेश्चन से चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा हुआ है थोड़ा विजिबल नहीं होगा, तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, रुक जाओ। चलो, ये क्या है, 0 से 1 है, और एक्स क्यू है, और 1 - x² 5/2। मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैल्यू फाइंड करना है। जीरो इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से 1, और एक्स क्यू, और इंटू 1 - x² पावर में 5/2 है, और इंटू डी एक्स है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, और इसको सॉल्व करने में पता है 1.5 से 2 पेज लग जाएगा। ये तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि आप लोग कम समय में इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो देखना है क्या करना है, ये क्वेश्चन बीटा बीटा फंक्शन से बनने वाला है। ठीक है, इसमें बीटा फंक्शन का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अगर जिन बच्चा लोग ने पढ़ लिया होगा कि हाँ बीटा फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्स क्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर 1 - x² दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 - x² को टी मान लेते हैं। ठीक है, सपोज 1 - x² = t। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा मेरा, -2x आ जाएगा, और d2/dx आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x को हमको एलिमिनेट करना है, मतलब कि ये वाला यहाँ पर जो आया -2x और इक्वल टू d2/dx, यहाँ पर x नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम x का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 - x² t है। ठीक है, तो यहाँ पर आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो x क्या होगा,
यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टी अंडर रूट, ठीक है, ये आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 2 टी, ठीक है, एक्स का वैल्यू आपका ये आ गया। चलो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 रूट अंडर 1 माइनस टी हो गया। उसके बाद dt बाई डी एक्स ये आ गया। अब यहाँ पर आप लोग dx का वैल्यू निकाल लेंगे, dx का वैल्यू आ जाएगा आपका dt बाई -2 रूट अंडर 1 माइनस टी, ये आ गया। ओके, अब देख सकते हैं कि dx का वैल्यू आ गया। अब पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। सबसे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि यहाँ पर जो इंटरवल यूज हुआ है 0 से 1, और यहाँ पर हमने माना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टी, तो तब क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 1 माइनस एक्स की जगह 0 पुट करते हैं इंटरवल को, और यहाँ पर आपका टी का वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है। अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो t का वैल्यू 1 आएगा। अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो t का वैल्यू 0 आएगा। कैसे, यहाँ पर t का वैल्यू 1 सॉरी x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 का 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा, तो आपका आ जाएगा t इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया इंटरवल 1 से 0। ओके, तो लिखते हैं क्या है यहाँ पर, 0 से 1 है, 0 से 1 नहीं होगा, 1 से 0 हो जाएगा। और यहाँ पर x क्यू है, तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस 2 है, तो यहाँ पर एक्स क्यू कैसे निकलेगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका x बराबर रूट अंडर 1 माइनस टी आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टी के पावर में 1/2, होता है कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या होगा, यहाँ पर आप क्यू कर देंगे, मतलब पावर में 3/2 हो जाएगा। ये आपका आया एक्स क्यू का वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स क्यू का वैल्यू लिख देंगे, क्या आएगा 1 माइनस टी पावर में 3/2, ये आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, टी माना है, ठीक है, टी माना है, और यहाँ पावर में 5/2 है, ठीक है। और यहाँ पर dx का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, dt -2 रूट अंडर 1 माइनस टी, ये हो जाएगा आपका। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से 0 इंटरवल में है, क्या है यहाँ पर 1 से 0 है, जबकि हमें 0 से 1 लाना है, क्योंकि बीटा फंक्शन का 0 से 1 पर एक फॉर्मूला बनता है, वो हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 0 से 1 के फॉर्मूले में चेंज कर देना है। अगर इंटरवल चेंज करते हैं तो माइनस साइन आपस में लग जाता है, मतलब सामने माइनस साइन से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ओके, ये हो गया है। और वहां पर दिया हुआ उसके बाद 1 माइनस टी के पावर में 3/2। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर t के पावर 5/2 है, इसको लिख लेते हैं इनटू t के पावर 5/2 हो गया। और यहाँ पर नीचे साइड क्या में है, क्या लिखा हुआ है, रुक जाओ, यहाँ पर दिया हुआ -2 रूट अंडर 1 माइनस टी, ठीक है, -2 रूट अंडर 1 माइनस टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा आपस में, तो आपका आ गया 0 से 1। ओके, और ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये रूट अंडर है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, मतलब 1 माइनस टी और इंटू टी के पावर 5/2 और इंटू डी टी आ जाएगा, ये आपका आ गया, ठीक है, ये y बराबर आ गया आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बीटा mn का वैल्यू क्या होता है, बीटा mn का फंक्शन क्या आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका होता है 0 से 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स के पावर n इंटू, ठीक है, x, और यहाँ पर आपका हो जाएगा x इक्वल टू m-1, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर x के पावर m-1 और 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर आपका छूट गया n-1 होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देख सकते हैं कि इस वाले फॉर्मूला को आपको देखना है, कंपेयर करना है कि क्या होने वाला है। तो देखो कंपेयर करते हैं, सबसे पहले 0 से 1 इंटरवल में है और 1 माइनस टी है, और यहाँ पर n-1 होना चाहिए, तो क्या करें, और यहाँ पर x-1 है, सिंपल क्या करते हैं, 0 से 1 है ना, और यहाँ पर 1 माइनस टी है, और क्या है पावर में 1 है, और t इक्वल टू 5/2 है, और dt है। अब देखो यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि n-1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब n-1
इक्वल टू 1, मतलब n का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n का वैल्यू आ गया 2। अब देखते हैं यहाँ पर t के पावर 5/2 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x के पावर क्या है a-1, मतलब a-1 के इक्वल है 5/2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा m इक्वल टू 7/2। ओके, ये आपका आ गया m का वैल्यू। अब क्या करेंगे, ये आपका इसको कैसे लिख सकते हैं हम, बीटा m डैश n में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, बीटा एम एन का फॉर्मूला होता है गामा एन डिवाइड में गामा एम प्लस एन, यही आपका एक फॉर्मूला होता है गामा के टर्म में। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा गामा 7/2 और गामा 2 और गामा 5/2 और गामा 7/2, यही है ना। 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7/2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस में होगा। 1 सेकेंड, रुक जाओ, चलो ये आपका क्या होगा 5/2 प्लस 2, ये आपका प्लस में हो जाएगा। और अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो गामा 7/2 और गामा 2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा गामा 5/2 प्लस 2, मतलब गामा कितना आ जाएगा 9/2। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 7/2 है, तो आप लोग को मालूम होगा, क्या मालूम होगा, एक फॉर्मूला मालूम होगा। देखते हैं क्या फॉर्मूला था आपका। फॉर्मूला ये था, चलो आपका फॉर्मूला ये था कि गामा एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है। यहाँ पर जैसे कि गामा 2 है तो गामा 2 का वैल्यू हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 हो जाएगा। ओके, और एक और फॉर्मूला होता है कि आपका दिया हुआ n+1, ठीक है, तो n+1 गामा का फॉर्मूला होता है n गामा n, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे नोट डाउन कहीं कर लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो हो गया। अब यहाँ गामा 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रुको, यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, एक गलती की है, यहाँ पर 1/2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आपका 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। और इसको सॉल्व करेंगे गामा 7/2 का, तो आपका आ जाएगा 7/2 और 5/2 और 3/2 और 1/2, और नहीं सॉरी 1/2 हो जाएगा। ओके, 1/2 भी हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √π/2। कैसे आया, ठीक है, इसके बारे में डिटेल करना है तो क्या करें, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 7/2, गामा 7/2 है ना, आप लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। जैसे कि क्या कर सकते हैं 5/2 + 1, तो आप इसको क्या करेंगे, आप लोग लिख सकते हैं 5/2 गामा 5/2, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ब्रेक करना है। ठीक है, तो ओके, रुक जाओ, इसको ब्रेक करने के बाद, ठीक है, आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर लिख देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। रुक जाओ, चलो ठीक है, आपको क्या करना है, फाइनल, रुक जाओ, हो गया। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा, आंसर क्या आने वाला, 2/63 आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 1 सेकेंड, ओह क्या हो गया, चलो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/63। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन से आता ही आता है क्वेश्चन, तो आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, आप हर एक फॉर्मूला जो भी बीटा गामा फंक्शन में यूज होता है, ठीक है, उस सभी फॉर्मूला को याद करके जाएं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ द मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है आपका एक मैट्रिक्स, आप बताइए कि क्या यह इन्वर्टेबल है बट नॉट ऑर्थोगोनल। इन्वर्टेबल एंड ऑर्थोगोनल, नाइदर इन्वर्टेबल और नॉट ऑर्थोगोनल, नन ऑफ अबव। ऑर्थोगोनल किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। देखो ऑर्थोगोनल कोई भी, क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, चलो कोई भी ऑर्थोगोनल हो, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है।
चलो, कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसे कैसे पहचानेंगे? चलो, ये आपका होता है, चलो रुको रुको रुको, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, रुक जाओ। सिस्टम हैंग कर रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड। चलो छोड़ो उसको, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है मेरा, उसका सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद करने के बाद कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये आपका होता है 2x2 मैट्रिक्स का 1 0 0 1, ठीक है। आपका 3x3 मैट्रिक्स का क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको आता होगा, 12th क्लास में पढ़े होंगे। अब करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो वो कंफर्म क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, क्लियर हो गया? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा इन्वर्टेबल भी होगा और ऑर्थोगोनल होगा। इसमें ऑप्शन में दिया नॉट ऑर्थोगोनल, ये नहीं होगा, नॉट नॉट ऑर्थोगोनल ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। चलो, ये तो हो गया। चलो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेट फंक्शन दिया हुआ है cos x स्क्वायर और यहाँ पर x बिलोंग टू r, देन क्या हो सकता है? देखो, अगर ऐसा कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, cos x स्क्वायर, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन एक कंडीशन है, ये भाई क्या होता है, ये आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 7y, आपका क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। दिया हुआ लिमिट एक्स वाई और दिया हुआ 1 2, चलो, और यहाँ पर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7y और x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है, आपको बताना है क्या ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर x और y का वैल्यू पुट करते हैं, तो x और y का वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा कितना होता है, 14 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू मतलब y का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, आपका क्या आएगा 15/50, ये आपका आ गया, सही है ना। x प्लस वाई स्क्वायर मतलब x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलो मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पर जो आपका होगा, हम 7 का स्क्वायर कर लिए, गलती हो गया। चलो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो 14 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस और 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 5 आपका आ गया, अब ये नंबर कट जाएगा 3 टाइम्स में, मतलब आपका 3 आएगा, एग्जिस्ट एंड द वैल्यू इज 3, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपका कोई दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वेक्टर दिया हुआ a इक्वल टू 2i कैप प्लस ए जे, लिख देते हैं। a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस ए जे कैप प्लस के कैप, ओके। और b का वैल्यू दिया हुआ आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि a एंड b आर ऑर्थोगोनल है। अगर वेक्टर में अगर कोई भी दो वेक्टर ऑर्थोगोनल तब होता है जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा, चलो निकालते हैं, तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो i से, ठीक है, 2 हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 3a और यहाँ पर हो जाएगा -8 इक्वल टू 0, ओके। तो आपका आ जाएगा 3a और -8 प्लस 2 -6 और 6 उधर चल जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 6/3 और आपका आ जाएगा फाइनल आंसर 2, ठीक है। आपका क्या आया, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, a का वैल्यू आपका आएगा 2, ओके। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्या अगला नंबर क्वेश्चन कि द वैल्यू एट विच द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू इन पाई 3 पाई। ठीक है, ये रोल्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, ये 7 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो रोल्स थ्योरम सबसे पहले ये कहता है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, एट अ पॉइंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, जिस पॉइंट पर दिया हुआ है। और क्या होना चाहिए, फंक्शन ए बराबर फंक्शन बी जो इंटरवल दिया हुआ है उसके इक्वल हो, तब आप क्या करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हो गया, क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम ये बोलता है कि आपका कोई भी फंक्शन दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू पाई से 3 पाई। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्या होते हैं, सभी फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। चलो ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एफ पाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ पाई का वैल्यू हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई टू। तो cos पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कोरिया का बच्चा लोग भी जानता है cos पाई बाई टू का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और if पाई बाई टू सॉरी 3 पाई, ठीक ना, 3 पाई हो गया। तो cos 3 पाई बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, चलो cos 3 पाई बाई टू का वैल्यू आपका हो जाएगा क्या, ये भी आपका 0 हो जाएगा। मतलब आपका एफ पाई इक्वल टू है f3 पाई के इक्वल। चलो ये हो गया आपका। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना, एफ डैश सी निकालना है, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आपको एफ डैश सी निकालना इक्वल टू 0 होता है। चलो एफ डैश सी आपका फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो एफ एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले cos x बाई टू का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, ये आ गया। अब जैसे यहाँ पर x की जगह c रखेंगे, ठीक है, तो जहां पर x है वहां पर c हो जाएगा -1/2 साइन c बाई टू, हो गया। चलो अब क्या करेंगे, ये आपका होगा 0 के इक्वल, क्या होगा, 0 के इक्वल। ओके, चलो क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा यहाँ पर 0 के इक्वल, मतलब आपका जो आया कितना आया, -1/2 साइन सी बाई टू इक्वल टू 0। मतलब आपका जो आया -1/2 को उस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, साइन सी बाई टू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फाइनल जो आएगा c बाई टू, और साइन उस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, फटाफट बताइएगा। तो आपका क्या होगा, ये आपका होता है साइन इनवर्स 0 का वैल्यू पाई होता है। ठीक है, क्या होता है, एन पाई होता है। चलो ये आपका होता है एन पाई। तो c इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द वैल्यू एट विच द रोल्स थ्योरम, तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा आपका, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका ये आ गया c इक्वल टू 2n पाई। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 2 पाई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब आपसे पूछा जा रहा है कि द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में। ठीक है, तो करके जाना। ठीक है, चलो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। सबसे पहले आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ घबराना नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रैंक निकालने के लिए बोला जाए तो बहुत सा तरीका है, लेकिन सिंपल तरीका यह है कि सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है कि आपका 1 2 3 4 5 क्या होगा, 6 ले लिए, सही है ना। चलो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब बाकी जगह सब जगह 0 होना चाहिए, मतलब डायगोनल के बाद नीचे वाला 0 होना चाहिए, बाकी सब नंबर होना चाहिए, उसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स के टर्म में आना चाहिए। ओके क्लियर, अब देखते हैं क्या होगा। मतलब आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सिंपली उसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। चलो वो कैसे करेंगे, रो एलिमेंट्री मेथड के द्वारा। ठीक है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये पढ़े होंगे 12th क्लास में, रो एलिमेंट्री एलिमेंट्री
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये होता है। अब क्या करेंगे, सिंपल यहां पर आप लोग देख सकते हैं, क्या करें कि नीचे वाला साइड 0 हो, मतलब 3 6 10 है, तो 3 को 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं R3 पर R3 माइनस 3R1, मतलब R3 को क्या कीजिए कि 3R1 से घटा दीजिए, मतलब 3 को 3 माइनस 1 करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 3 दिया हुआ, देखो यहाँ पर R3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल 3 हो जाएगा, ओके, और 3 माइनस R1 मतलब यहाँ पर 1 है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, 0 तो बनाना ही है, ठीक है, तो आपको ऐसे करना है कि वो टर्म 0 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। चलो करते हैं, ये क्या हो गया, चलो करते हैं। अब क्या करेंगे, ये आपका एक मैट्रिक्स आएगा, और अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर R2 को ध्यान से दो, देखो कि R2 में भी तो चेंज कर सकते हैं हम लोग, R2 माइनस 2R1 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पर R1 को तो चेंज नहीं किया, तो जस के तस रहेगा, मतलब कि सेम रहेगा वो, तो 1 2 3 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर R2 को चेंज किया, R2 माइनस 2R1, मतलब 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0, अब 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 7 माइनस 6, ठीक है, 1 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, ठीक है, R3 पर चलते हैं, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और 6 माइनस 6 हो जाएगा, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0। अब 10 माइनस 9 मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो क्या होता है, 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचा ये वाला टर्म। अब देखो यहाँ पर अभी भी डायगोनल नहीं बना है, चलो बन गया है, ठीक है, डायगोनल बन गया है, 1 सेकेंड, डायगोनल बन गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल, अब देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे टर्म को देखना है जो नन जीरो हो, मतलब नन जीरो मतलब कि जितने रो में एलिमेंट है, देखना है कि किसमें नन जीरो मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब इसमें जीरो के अलावा कोई अलग नंबर है, हाँ इसमें भी अलग नंबर है, इसमें भी अलग नंबर है, मतलब टोटल 3 नन जीरोज है, टोटल 3 नन जीरोज है, ठीक है, यहाँ पर टोटल 3 नन जीरोज है, इसलिए इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 की जगह 0 हो जाता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, नन जीरो 1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नन जीरो, और ये वाला हो जाएगा, मतलब आपका रैंक 2 हो जाएगा इस कंडीशन में, जब यहाँ पर 0 हो जाएगा तब तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर 3 नन जीरो आ रहा है आपका, तो रैंक 3 हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन है, देखते हैं कि दिया हुआ है e के पावर, देखो कुछ करना क्वेश्चन नहीं है, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ क्या, कि आपको दिया हुआ है एक इंटीग्रेशन में दिया हुआ 0 से इन्फिनाइट, और e के पावर माइनस के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो आप लोग बताएं y का वैल्यू क्या होगा, फाइंड y, ठीक है। ये भी आपका बीटा गामा फंक्शन से बनने वाला है, ठीक है, गामा फंक्शन से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग के एक्स का वैल्यू क्या करें, टी मान लें, ठीक है, क्या करें, के एक्स का वैल्यू अगर हम टी मानते हैं, ठीक है, क्या होगा, तो अगर के एक्स का वैल्यू हम टी मान लेते हैं, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पर, आपका dx का वैल्यू आ जाएगा dt बाई के, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिमिट भी तो चेंज होगा, यहाँ पर अगर x का वैल्यू, ठीक है, इन्फिनाइट रखते हैं, तो t का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो t का वैल्यू भी 0 होता है, मतलब जो इंटरवल होगा सेम होगा, ठीक है, ओके। अब क्या करें, चल
अब देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, इंटरवल सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है हम लोगों ने क्या किया, e के पावर माइनस के को t माना है, मतलब कि e के पावर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब dx की जगह हम dt बाई के लिख सकते हैं, मतलब आपका k यहाँ पर नीचे हो जाएगा और यहाँ पर dt हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, चलो ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे, चलो के तो बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, मतलब आप लोग कर सकते हैं 1/k इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट और e के पावर माइनस टी स्क्वायर और dt। अब इसको हम लोगों को सिर्फ फाइंड करना होगा। अब ये कैसे फाइंड होगा, हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है बता दे रहे, रुक जाओ। चलो देखो क्या मालूम है हम लोगों को, कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि 0 से इंफिनिटी क्या होता है, 0 से इंफिनिटी e के पावर माइनस एक्स और x के पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, गामा ऑफ n, ये होता है। ठीक है, e के पावर माइनस एक्स और x और यहाँ पर दिया हुआ और इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, इसका क्या होता है आपका, क्या होगा आपका गामा n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अब क्या करेंगे इसके बाद हम लोग, ठीक है आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है इसके फॉर्म में, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, इसके बाद 1/k और इसको सॉल्व करने के बाद आता है √π/2 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा √π/2, तो फाइनल आंसर आएगा आपका √π/2 के। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा √π/2 के। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कोई भी इफ बीटा mn बराबर 0 से इनफिनिट जीरो से क्या दिया हुआ 1, ठीक है x के पावर 1 है, देखो 0 से 1 है और x के पावर m-1 है और 1 माइनस x के पावर n-1 है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है आपको जानते हैं कि ये आपका बीटा mn के इक्वल होता है कि नहीं। आप सभी ऑप्शन को चूज करके देखें, अगर यहाँ पर बीटा mn का वैल्यू अगर +1 कर देते हैं और n कर देते हैं, ठीक है क्या करेंगे, n कर देंगे प्लस बीटा m और n+1 कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसे करते हैं और दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। समझे नहीं समझे, जैसे कि कोई फंक्शन होता है ना, हम लोग क्या करते थे, कोई फंक्शन दिया हुआ है x² + 2x + 3 ये दिया हुआ है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर x+1 कर देंगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर + 2x+1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो था समझाने के लिए। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, अगर यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, अगर यहाँ पर बीटा m+1 कर दिए और यहाँ पर n कर दिए सिर्फ, ठीक है और अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बीटा m करेंगे फिर n+1 करेंगे, तो इसको जोड़ने के बाद क्या ये आएगा, ऑप्शन नंबर हम बी मतलब चूज किए हैं। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं, क्या आने वाला है इसका आंसर, चलो देखते हैं। देखो आपको सिंपली क्या करना है, बीटा mn का फॉर्मूला ये होता है और बीटा m+1 और n दिया हुआ है तो 0 से 1 लिख देंगे, और जहां पर आपका दिया हुआ बीटा m+1 तो आप क्या करेंगे, x हो जाएगा, यहाँ पर m-1 है तो m के जगह हम लिखेंगे m+1, मतलब आपका हो जाएगा m+1 और -1। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 - x हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर n-1 है तो n की जगह n ही रखना है, मतलब n-1 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 0 से 1। ओके, अब क्या करेंगे, m है, m जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, मतलब x के पावर m, मतलब चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 - x हो जाएगा और यहाँ पर n-1 है और यहाँ पर देख सकते हैं कि n+1 है, मतलब कि n के जगह हमें n+1 पुट कर देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा n+1 - 1। ठीक है, ये आ गया आपका, तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आएगा 0 से 1 x के पावर m आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपका आएगा 1 - x के पावर n-1 प्लस 0 से 1 के इंटरवल के बीच में। ठीक है, और x के पावर m-1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 - x के पावर n। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे, कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पर आप क्या कॉमन होगा, x-1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉमन ले लिए, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप 1 - x को कॉमन लेंगे n-1 के टर्म में, तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पर आपका बचने वाला
1 प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। ये टर्म कटेगा, बचेगा 1। कैसे किए, ये क्या करना है आपको, कॉमन लेना है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को, ठीक है। तो बचेगा इसमें से x और इसमें से 1, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएगा, जो फाइनल आएगा यही आंसर आने वाला है, ठीक है। क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये आपका आ गया, 1 सेकेंड रुक जाओ, देखो ये जो आया नीचे वाला आपका, जो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके टर्म में आ रहा, बीटा एम एन के टर्म में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट ट्रू करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो अगला नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स एन कॉस 1/x, और यहां पर दिया हुआ x नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, और 0 दिया हुआ और x इक्वल टू 0 पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कभी भी n का वैल्यू 0 हो नहीं सकता है, ठीक है। अगर 0 रखेंगे, ठीक है, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, क्या आने वाला, 1 आने वाला है। तो ये कंटिन्यूअस फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, ए जीरो का एन का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, क्या होगा आपका, एन का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, आपका कोई भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एट अ पॉइंट, किस पर दिया हुआ है, 1 1 1 1। ये आपका दिया हुआ पॉइंट, आपसे पूछा जा रहा है ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ग्रेडियंट कैसे निकलता है, नेबला डेल्टा ऑफ एफ, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा क्या होता है, आई कैप, मतलब आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई डेल वाई, ओके, प्लस के वेक्टर डेल वाई डेल जेड, ये आपका होता है, ठीक है। और इनटू में क्या है, एफ वेक्टर, एफ वेक्टर क्या है यहाँ पर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। तो आपका जो आएगा आई कैप डेल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब जे वेक्टर हो जाएगा सेम उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा डेल वाई, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, के वेक्टर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा डेल जेड। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि 1 बाई रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, क्या होता है 2 रूट एक्स, मतलब ये फंक्शन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करें, मतलब कि इस वाले फंक्शन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का जीरो, जेड स्क्वायर का जीरो, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगेन करेंगे, जे वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका भी सेम हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। आपका बचेगा 2 वाई हो जाएगा, सेम इसी तरह के कैप में, ठीक है, डेल जेड क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 जेड हो जाएगा, और 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, चलो ये क्या हो गया, चलो एक स्लाइड ले लेते हैं, 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड रुक जाओ, चलो आ जाओ, ठीक है। क्या किए सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किए हम लोग, यहाँ पर ये आ गया, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्या आएगा आपका बचा हुआ, 2 रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
और यहाँ पर आपका ऊपर आएगा आपका 2 i कैप प्लस जे कैप के वेक्टर, ठीक है, ये आपका आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं ये तो सही है। और क्या करेंगे, यहाँ पर आपका x होगा, ठीक है, यहाँ पर y होगा और यहाँ पर z होगा। आपको दिया हुआ 1,1,1,1 पॉइंट पर, ठीक है, क्या दिया हुआ 1,1, पॉइंट पर, ठीक है, ये दिया हुआ पॉइंट। चलो अब क्या करेंगे, जहां जहां x का वैल्यू, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी 1 है और z का वैल्यू भी 1 है, ठीक है, आपको सिर्फ पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे, मतलब कि यहाँ पर आई कैप हो जाएगा, मतलब आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब तीनों को ऐड हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर √3, मतलब आपका यही आ गया फाइनल आंसर। चलो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, चलो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/√3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, 1 हो गया, ओमेगा हो गया, और 1 और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा और 1, ये दिया हुआ है, आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी 0 आप लोग क्या करें, यहाँ पर 1 दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करें, 0 को फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रॉ एलिमेंट्री मेथड यूज करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कर सकते हैं R2 पर R2 माइनस R1, कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कर सकते हैं, ओके, या R1 पर कर सकते हैं, R1 पर कर सकते हैं, R1 माइनस R2 कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, तो हम R1 पर करते हैं। तो R1 पर करने के बाद आपका जो मैट्रिक्स आएगा, क्या आएगा मैट्रिक्स आपका, ये आपका मैट्रिक्स आएगा 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, बचेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा और 1। अब बताओ ये जो आया मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना काफी आसान होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर टर्म 0 हो गया, यहाँ पर टर्म 0 हो गया, बचा ये वाला टर्म, तो इसी का तो निकालना है, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये वाला टर्म को हम लोग क्या करेंगे, हाइड करेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ये बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ओमेगा इस साइड से, मतलब कि आप लोग जानते होंगे डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगेन सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा ओमेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है ना, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ओमेगा क्यू और ओमेगा क्यू, और आपका हो जाएगा प्लस ओमेगा 4, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या आएगा, ओमेगा 4 का वैल्यू क्या आता है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आता है -1, रुको, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपका -1 आता है, देखो ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आता है -1, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा क्यू का वैल्यू होता है 1 और ओमेगा क्यू का वैल्यू होता है 1, ठीक है, ये हो गया। अब ओमेगा 4 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, -3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, -3, ठीक है। चलते अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, x के पावर a और a के पावर x दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी क्या बोले, हाँ लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व, इसको तो 7 मार्क्स में देना चाहिए, ठीक है, लेकिन 2 मार्क्स में दे दिया, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ करना नहीं है, देखो इसको सॉल्व करते हैं, चलो 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर लें, यहाँ पर x को हम कुछ टर्म मान लेते हैं t, ठीक है, सपोज करो x इक्वल टू t है,
ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो गया एक्स इक्वल टू टी मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन आपका हो जाएगा एक्स लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, और आपका हो जाएगा टी डी टी बाई डी एक्स। 1 सेकेंड, सही है ना, रुक जाओ, ऐसे नहीं करते हैं, रुक जाओ, इसका एक और तरीका है, रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं करेंगे, रुक जाओ, इससे भी एक आसान तरीका है, उसको करेंगे। ठीक है, अप्लाई, रुक जाओ, चलो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ax इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, ax को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सपोज करो ax को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये कर सकते हैं e के पावर x log x कर सकते हैं। देखो उससे भी पहले क्या करेंगे, e के पावर log ax करेंगे, क्योंकि e के पावर log में कोई भी टर्म होता है, ठीक है, इसका वैल्यू इसके बराबर ही होता है, सेम होता है। ठीक है, ये आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या होगा, x का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, e है, और यहाँ पर पावर में x है, तो x मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा e, क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा, x log a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आपका होगा 0 से इन्फिनाइट हो गया, और x के पावर a था जो, और यहाँ पर a के पावर x है, तो उस साइड जाएगा, मतलब ऊपर में अपर साइड क्या हो जाएगा, a के पावर -6 हो जाएगा, मतलब a के पावर माइनस। ठीक है, यहाँ पर a के पावर नहीं लिखेंगे, ठीक है, a के पावर x को ही तो लिखें, e के पावर x, यहाँ पर आप लिख सकते हैं e के पावर -x log a। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया dx। अब क्या करेंगे, आप लोग x log a को t मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x log a को t मान लेते हैं। सपोज करो x log a इक्वल टू क्या है, मेरा t है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका क्या आएगा, log a इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। चलो आ गया, और dx का वैल्यू आ जाएगा आपका क्या आएगा, dx का वैल्यू डी टी बाई लॉग है, ये आ गया आपका वैल्यू। चलो ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ गया ये आपका वैल्यू। चलो, और कुछ छूट रहा है, सब सही है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन इसको सॉल्व करेंगे। एक स्लाइड ले लेते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तो हो गया, यहाँ पर आपका आया जो डी टी इक्वल टू लॉग एक्स आया। ठीक है, लॉग ए डी एक्स आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन में पुट करना है, जीरो से क्या है, जीरो से इनफिनाइट है। ओके, और यहाँ पर क्या था, टी बाई क्या आएगा, लॉग ए आ जाएगा। कैसे आया, रुको हम बताते हैं। और यहाँ पर ए आ जाएगा, फिर ई के पावर -t आ जाएगा, और डी टी बाई लॉग ए आ जाएगा। देखो कुछ करना नहीं था, देखो क्या किया हम लोग ने, कि यहाँ पर जो था x के पावर a है। ठीक है, x के पावर a को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा गया है, x के पावर a को हमने चेंज कर दिया है t के पावर log a के पावर a कर, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर देखो, x का वैल्यू यहाँ पर आएगा t बाई लॉग a। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, रुक जाओ 1 सेकेंड, x का वैल्यू कैसे आया, रुको, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं x का वैल्यू t बाई लॉग है। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकालना है हमें, x के पावर a, तो यहाँ पर लिख सकते हैं t बाई लॉग a के पावर में a, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सेम उसी को ही हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर e के पावर -t क्यों लिखे। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या माने थे, t माने थे, इसलिए -t लिखे, और dx का वैल्यू क्या है, dt बाई लॉग है, तो इसको यहाँ पर हम लोगों ने लिखे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, चलो इतना सब चीज क्लियर होते जा रहा है, मतलब कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना मतलब तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। ठीक है, तो इतना नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत है अब में। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज मजबूत नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जीरो से इन्फिनाइट करेंगे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा t के पावर a कर सकते हैं, और इंटू ई के पावर -t हो जाएगा, और यहाँ पर जो log a है, दोनों क्या हो जाएगा, log a, और यहाँ पर आपका आ जाएगा a+1।
ठीक है, ये आ जाएगा, और इंटू डी टी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो कि यहाँ पर क्या आने वाला है, जैसे कि इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, सपोज करो इसको बाहर निकाल देते हैं, लॉग ए, ठीक है, लॉग ए के पावर ए प्लस वन और 0 से इन्फानाइट और टी के पावर ए और ई के पावर माइनस टी डी टी, ठीक है, ये आपका आ गया। अब बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपका जो इसका वैल्यू आपका क्या आने वाला है, ठीक है, इसका वैल्यू आपका क्या आने वाला है। आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, 0 से इन्फानाइट एक्स के पावर n माइनस वन और e के पावर माइनस एक्स डी एक्स होता है फॉर्मूला, ठीक है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को किसका फॉर्मूला होता है, रुक जाओ, किसका फॉर्मूला होता है ये भी लिख देते हैं, किसका फॉर्मूला होता है, गामा n का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलो, होता है कि नहीं। अब सेम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम लोग, वन सेकेंड, सेम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर t है और यहाँ पर फंक्शन x था, यहाँ पर t है फंक्शन, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर n माइनस वन के टर्म में इसको कंपेयर करना है, मतलब कि n माइनस वन इक्वल टू a मान लेते हैं, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस a, ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ n दिख रहा हुआ है मतलब गामा n है, वहां पर गामा a 1 प्लस a कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आया वहां आपका आया 1 प्लस लॉग a के पावर में a प्लस वन और ऊपर में क्या हो जाएगा, गामा a प्लस वन, तो फाइनल आंसर आ जाता है आपका गामा a प्लस वन डिवाइड में लॉग a और पावर में a प्लस वन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द एक्सिस ऑफ द एक्स द कर्व कोऑर्डिनेट y इक्वल टू cos hx, मतलब आपको दिया हुआ y इक्वल टू सी cos h x बाई सी, ठीक है, और आपको x इक्वल टू 0 दिया हुआ है और x इक्वल टू a दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड करना है, a है ना, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है, a है ना, चलो a ही है, ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है, आपको कर्व का क्या दिया, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका एरिया फाइंड करना तो सिंपल सा है, आप लोग इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है 0 से a के बीच में इंटरवल होगा, ठीक है, यहाँ पर c हो जाएगा, c को हम बाहर कर लेते हैं, मतलब आपका बचेगा cos h x बाई सी, ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें तो इंटीग्रेशन क्या होगा, वन सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, यहाँ पर x बाई सी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बाई सी, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आपका होने वाला cos h x बाई सी है, तो आप लिख सकते हैं sin h x बाई सी और डिवाइड में 1 बाई सी, होगा कि नहीं, और a से 0, ठीक है, अब 1 बाई सी है तो जाहिर सी बात है जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर ऊपर, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद जहां जहां x है वहां पर a का वैल्यू पुट करें, a का वैल्यू पुट करने के बाद आता है आपका साइन h a बाई सी आएगा, मतलब फाइनल आंसर आ जाता है सी स्क्वायर साइन h h, ठीक है, a बाई सी, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। चलो, ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है, तो आप लोग बताएं फटाफट कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एक्स वाई जेड साइन एक्स वाई जेड बराबर पाई, सेम क्वेश्चन है उसी तरह जैसे कि हम लोग ने फाइंड किया था, ग्रेडियंट फाइंड कैसे निकलता है, ग्रेडियंट हम लोग को निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, सिंपल है, डेल्टा ऑफ एफ कर देना है, मतलब यहाँ पर आपको कर देना है आई कैप या आई कैप लिख लेते हैं, डेल हो गया डेल एक्स प्लस जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड प्लस के कैप, ठीक है, डेल बाई डेल, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर z हो जाएगा, ठीक है, आपको इससे मल्टीप्लीकेशन करना है जो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ साइन एक्स बाई जेड, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो डेल एफ क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स वाई जेड का सबसे पहले आप लोग डिफ्रेंसिएशन निकाले एक्स के टर्म में, तो क्या आएगा, साइन एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा आपका सिंपली वाई जेड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो वाई जेड हो जाएगा, ठीक है, एक्स का 1 और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में तो वाई जेड हो गया, और साइन एक्स वाई जेड फिर बाहर वाले फंक्शन को करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स वाई जेड,
ये आ गया, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद आपका आता है आई कैप प्लस, सेम उसी तरह यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका सेकेंड में आएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा एक्स जेड कॉस एक्स वाई जेड, सेम हो जाएगा कॉस एक्स वाई जेड इंटू जे कैप प्लस यहाँ पर एक्स जेड हो गया, उसके बाद एक्स वाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक्स जेड हो गया ना, उसके बाद आपका हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब क्या होगा कॉस एक्स वाई जेड दोबारा हो जाएगा इसका, ठीक है, और यहाँ पर के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कॉस एक्स वाई जेड क्या है आपका कॉमन में है, तो कॉस एक्स वाई जेड आपका कॉमन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वाई जेड इंटू आई कैप प्लस एक्स जेड इंटू जे कैप प्लस एक्स वाई इंटू के कैप, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1 1 -1, मतलब यहाँ पर कॉस -1 पाई, इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। अब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, तो अंदर वाले को सॉल्व करने के बाद आपका आएगा क्या आएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कॉस माइनस पाई, इसको देखते हैं यहाँ पर कॉस माइनस पाई, ठीक है, कॉस माइनस पाई आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो वाई जेड क्या आ जाएगा, वाई जेड आपका आएगा माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप हो जाएगा। उसके बाद एक्स जेड जे कैप, एक्स जेड क्या हो जाएगा आपका एक्स और जेड का रहा है ना, तो पाई जे कैप हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या बोला जा रहा है एक्स वाई बोले तो यहाँ पर -1, ठीक है, माइनस के कैप हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर आपका पाई इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने वाई जेड लिखा है, तो यहाँ पर वाई क्या है -1 है और जेड पाई है, यहाँ पर माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस माइनस पाई का वैल्यू 0 होता है, सॉरी 0 नहीं होता है, 1 सेकेंड, चल कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ठीक है, -1 होगा। और यहाँ पर माइनस पाई आई कैप प्लस पाई जे कैप और माइनस के कैप, ये आपका आया। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, माइनस मल्टीप्लीकेशन जाएगा, मतलब कि यहाँ पर माइनस मल्टीप्लीकेशन जाएगा तो अंदर में क्या आएगा देखो, यहाँ पर आएगा आपका पाई आई कैप माइनस पाई जे कैप और प्लस के कैप, ये आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट 7 है, मतलब मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल टू ए बी सी 1 1 जी और जी ओमेगा 1, ठीक है। इस तरह का आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ 3/3 मैट्रिक्स, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि 2a का इनवर्स आपका क्या होगा पूछा जा रहा है, ठीक है। आपका मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है, 7 दिया हुआ है, तो आप क्या क्या निकालना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2a, उसका डिटरमिनेंट, उसके बाद उसका इनवर्स निकालना है, मतलब ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे 2a का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे 2a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2a का वैल्यू कैसे होगा, 2a का वैल्यू क्या होता है 2 के पावर 3 हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि देखो हर एक रो में 3 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए 2 के पावर 3 लिखे हैं, ठीक है, और मैट्रिक्स ए सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखाया गया है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो ये होगा 2 के पावर 3 और मैट्रिक्स ऑफ ए कितना है 7 है, तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा 2 के पावर 3 और 7 कितना आएगा बताइए, 2 के पावर 3 और 7 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 7 8 56, मतलब 56 आ जाएगा। अगेन क्या करना है 2 ये हो गया, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद उसका इनवर्स करेंगे, मतलब -1। तो इसका इनवर्स करना है, मतलब 56 का इनवर्स करना है बोले तो 1/56 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1/56, या ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ तक रहा, ठीक है, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आपको जितना भी क्वेश्चन बताया गया है वो सब सभी कर लेना, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है लगता है 1 बजे के आसपास, हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को उसके हिसाब से भाई सोचना भी है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, हमको भी मेहनत करना है, ठीक है, आप लोग को मेहनत करना है, ठीक है। तो चलो आप लोग जाओ फटाफट इसको कंप्लीट करो, उसके बाद माइंड फ्रेश करके एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो आपका एग्जाम आई होप सही जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।